हेलो फ्रेंड, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 ईयर बेबी की सूट कटिंग। ये हमारा कपड़ा है जिसे हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब इसे मैं कर लूँगी 4 फोल्ड इस तरह से। और नीचे से जो भी हमारा बड़ा छोटा कपड़ा है उसे हम बराबर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी जो लंबाई है वो लेंगे, लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 15 इंच है। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 16 इंच पे हम इस तरह से टेप रख लेंगे और निशान लगा लेंगे और इसे भी स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच पे ले रही हूँ और शोल्डर जो है वो 4.5 इंच। अब नेक की जो डीप है वो 3 इंच पे है और इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देते हैं। अब हम आर्म होल की निशान लगाएंगे। आर्म होल जो है वो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच पे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेस्ट ले लेंगे। जो भी आपका चेस्ट बनता है आप उसका 1/4 ले लीजिए एंड 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ दीजिए और इस पर भी हम कप शेप दे देते हैं। आप जो आर्म होल है वो आप 4 इंच भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ 3.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और नीचे भी हम इस तरह से कप शेप दे देते हैं। अब इसके हम कर लेंगे कटिंग। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमें पता हो। अब हम दोनों पल्ला अलग कर लेते हैं और फ्रंट नेक हम कट करेंगे। इस तरह से हमारी फ्रंट की जो नेक है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक साइड की नेक कट करेंगे। तो इसकी जो डीप है वो मैं लूँगी 2 इंच इस तरह से और इसे भी हम कप शेप दे देते हैं और इसकी भी कर लेते हैं कटिंग। ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है और नीचे हम 2 इंच एक एक्स्ट्रा कट करेंगे जिसमें हम हुक लगाएंगे, हुकाई बनाएंगे इस तरह से। और इसके लिए हमें एक छोटा सा कपड़ा लेना है, उसे इस तरह से स्क्वायर में कट कर लेना है और सेंटर से 2 इंच पे हमें एक कटिंग और करनी है। सेंटर से 2 इंच लेके हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि इसे हम इस पे अटैच कर सकें इस तरह से। ये हमारी टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम की कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसे भी अब हम 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। बराबर अच्छे से बिछा लेंगे और इसकी अब लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमें लेनी है, ये भी 15 इंच ही लेनी है हमें और उसमें हमें 3 इंच माइनस करना है। 3 इंच माइनस करना है तो ये हमारा जो टोटल बच गया 12 इंच। तो पहले हम ले लेते हैं 12 इंच इस तरह से। हमने ये 12 इंच लेके इस पर निशान लगा लिया एक और इसे स्केल की मदद से हम इस तरह एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और मार्जिन के लिए हम इधर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा टोटल हो गया 13.5 इंच। अब इसे भी हम कट कर लिए। अब यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो पट्टी के लिए हम ऊपर 3 इंच छोड़ देते हैं और नीचे हम 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा आसन का निशान है इस तरह से। अब नीचे हम पाँचा लगाएंगे, पाँचे का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने ये दोनों निशान मिला लिए हैं और इसे हम कर लेते हैं कट। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से अब हम कमर की पट्टी की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, उसी से मैं कमर की जो पट्टी है वो निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं ले लेती हूँ 4 इंच इस तरह से और इसे एक लाइन ड्रॉ करके इसे मैं कट कर लूँगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है।
जो भी आपका कमर होता है उसका 1/4 आप निशान लगा के इस तरह से एक पट्टी कट कर लीजिए। ये हमारी कमर की पट्टी बन चुकी है, कट चुकी है, और इसे हम इस तरह से रख के स्टिच करेंगे। मैं स्टिचिंग आपको मशीन में करके बताती हूँ। चलिए मशीन की ओर। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है जो हमने कट करके रखा था। तो पहले हम टॉप बनाएंगे, फिर बॉटम बनाएंगे। ये जो बैक साइड का हमने 2 इंच कट किया था उसे हम चारों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं, फोल्ड करके। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को हम बैक साइड जो हमने ये 2 इंच कट किया था उसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसके किनारे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें इसे सिलाई लगा लेना है और बीच में हम छोटा सा कट दे देते हैं। अब इसे हमें पलटा लेंगे, पलटा के इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, अब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। इस तरह से हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। इसमें मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ। इसे हम इस तरह से बराबर कर लेते हैं चारों पल्ला को। और इसमें हम इस तरह से जो फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे और नीचे हम 3 इंच का एक्स्ट्रा कट छोड़ेंगे, ताकि वो हमारा जो सूट में होता है ना उस तरह से हम इस पर भी 3 इंच का कट छोड़ते हैं। सेम उसी तरह पीछे भी हमें लगा लेना है। अब हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से अब दोनों पल्ला में नीचे जो मैं सिलाई लगा रही हूँ वो दोनों पल्ले पे आप लगा लीजिए। इस तरह से इधर भी आपको सेम लगा लेना है। अब हम नेक में जॉइन करेंगे कपड़ा, पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए, उरेब की पट्टी है जो मैंने ऑलरेडी पहले से जोड़ के रख ली हूँ। अब इसे हम पीछे की तरफ से, उल्टे तरफ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जो पाइपिंग बनेगी वो हम आगे की तरफ रखेंगे, उससे थोड़ा लुक अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप पट्टी को हल्का खींचते हुए राउंड सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा लिया है और बीच बीच में हम कट दे देंगे ताकि ये अच्छे से टर्न हो सके। अब इसे हम सीधे की तरफ पलटते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। देख ले, मैंने इनकी चारों तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। इसी तरह हमें आर्म होल पे भी पट्टी ज्वाइंट करनी है। अब दोनों तरफ इसी तरह पट्टी ज्वाइंट कर लीजिए।
इसमें भी हम छोटे छोटे कट दे देंगे। और इसे भी हम टर्न करके सिलाई कर लेते हैं। दोनों आर्म आपको इसी तरह रेडी करनी है। ये मैंने दोनों आर्म होल रेडी कर ली हूँ। अब हम देंगे साइड की फिटिंग। इस तरह से अब हमें देना है साइड की फिटिंग। इधर भी हम सेम उसी तरह फिटिंग देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। फिर हम साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे, जो हमने कट छोड़ा था वहीं पे। जैसे हम सूट में चाक बनाते हैं सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी चाक बनाना है। देखिए दोनों तरफ इसी तरह से आपको बनाना है। और ये हमारी टॉप बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्यूट प्यारा सा। इस तरह से हमारा टॉप बन चुका है। अब हम बॉटम बनाएंगे। इस तरह से दोनों को ओपन कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर रख के पहले हम म्यानी को ज्वाइंट कर लेंगे। हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसकी जो हमने कमर की जो पट्टी कट कर ली थी, इस तरह से इसे भी मैं ज्वाइन कर लूँगी। ये 2 टुकड़े में है। किनारे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हमें उल्टा कर लेना है और जो हमने सिलाई लगाया था उसे ऊपर की तरफ रखते हुए बॉटम को उस पर रखेंगे। हम चुन्नट बनाएंगे, इस पर प्लेट डालेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे प्लेट डाल लीजिए। और जितने भी कपड़े आपके बचते हैं बैक साइड के लास्ट तक आपको वहाँ सिलाई करना है। और इस तरह से आधे में ही मशीन निकाल लेना है। सेकंड साइड भी हमें सेम उसी तरह से प्लेट बनानी है। बैक साइड से पहले मैं सिलाई करके लेके आ रही हूँ और आपको पहले इस पर मेज़र कर लेना है कि कितने इंच में हमारी जो प्लेटें हैं वो डली है। सेम वैसे ही आप दूसरी तरफ भी निशान लगा लीजिए और वहीं से ही आप प्लेट डालना स्टार्ट कीजिए। अब इस तरह से हम इस पर भी प्लेट डालेंगे।
ये देखिए ये जो प्लेटें हैं वो हमारी कितनी अच्छे से डल चुकी है। और ये जो बैक साइड का है जो हमने ओपन रखा है, ये हमारा फ्रंट है। अब इस पर हम इलास्टिक लगाएंगे। छोटे बच्चे का है तो इलास्टिक लगाना अच्छा रहेगा। तो आपकी जो भी कमर होती है आप वो इलास्टिक नाप लीजिए। उसके बाद आप इलास्टिक को इस तरह रखिए, इस पर सिलाई लगा लीजिए और आप इसे इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाइए। सिलाई इलास्टिक पे नहीं होनी चाहिए और जो आपका इलास्टिक है वो कमर से 5 इंच कम ही लीजिए, तो वो परफेक्ट आएगा। ये मेरा इलास्टिक लंबी थी तो मैंने आधा कट कर ली, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से निशान लगा के रख चुकी थी वहाँ पर। और सामने की तरफ भी हम इसे फिक्स कर लिए। अब सेंटर पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर खिसके ना। और जो बैक साइड का था जो हमने ओपन रखा था उसे भी मैंने इस तरह से सिलाई कर ली हूँ। ये देखिए इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत इजी है इलास्टिक लगाना। ये देखिए अब हम नीचे बॉटम के पास सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेना है। अब इसकी कर देनी है हमें फिटिंग। ये देखिए यहाँ से हमें इसे सिलाई लगा लेना है। मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा पैजामा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो 1 ईयर बेबी पैजामा है सलवार सूट बनके रेडी हो गया है। थैंक यू।